जंगल में एक पुराना बरगद था। इस बरगद पर चिल्लू बंदर का घर था। पेड़ के नीचे झिनकू हाथी रहता था। दोनों के बीच इसी कारण से अच्छी दोस्ती हो गई थी। झिनकू दिन भर जंगल में उधम करता था, गन्ने खाता और सूंड भर भर नहाता। एक शाम झिनकू हाथी घूमता घामता आ रहा था कि एक जगह उसे कुछ भूत गपशप करते हुए दिखाई दिए। वे लोगों को डराने के लिए डरावनी योजनाएं बना रहे थे। तभी भूतों के सरदार की नज़र झिनकू हाथी पर पड़ी। वह चिल्लाया, वह रहा, पकड़ो उसे। कुछ भूत झिनकू को पकड़ने दौड़ और कुछ ने पूछा, यह कौन है सरदार? सरदार बोला, गई रात मैंने एक सपना देखा कि मैंने एक हाथी को पूरा खा लिया। यह हाथी बिल्कुल मेरे सपने के हाथी से मिलता जुलता है। आज मुझे यकीन हो गया कि सपने सच्चे होते हैं। आज मैं अपनी सपने की बात को पूरा करूंगा। भूतों ने हाथी को पकड़ लिया। झिनकू हाथी का पाला भूतों से पहली बार बड़ा था, इसलिए वह बहुत डर गया और कुछ नहीं कह पाया। हाथी ने जब देखा कि भूतों का सरदार और उसकी पत्नी उसे खाने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं तो उसके हाथ पैर धूजने लगे। तभी हाथी का मित्र चिल्लू बंदर चिल्लाता हुआ आ पहुंचा, यही है, अरे बिल्कुल यही है। और आकर अपने मित्र हाथी के सिर पर बैठ गया। चिल्लू की चेतावनी सुनकर भूतों का सरदार ठिठक गया। सरदार ने पूछा, अरे बंदर, तुम किसके बारे में कह रहे हो और क्या कहना चाहते हो? बंदर ने बोला, मैं भूतों की रानी के बारे में कह रहा हूँ। कल रात मैंने सपने में देखा कि एक भूत की रानी से मेरी शादी हो गई और आपकी ये रानी मेरे सपनों की रानी से बिल्कुल मिलती जुलती है। इसीलिए मैं इससे विवाह करके अपने सपने को मैं पूरा करूँगा। भूतों की रानी ने जैसे ही यह सुना वह जोर से चिल्लाई, मैं किसी बंदर से शादी नहीं करूंगी। भूतों का सरदार, घबराओ मत रानी, यह तो बंदर है और बंदरों जैसी बात करता है। सपने भी कहीं सच होते हैं। देखो, मैंने सपने में देखा था कि मैंने एक हाथी को खा लिया, पर अब मैं इसे जाने दे रहा हूँ। इतना सुनता था कि झिनकू हाथी भाग निकला। और फिर चिल्लू ने भूतों के सरदार से कहा, चलो, तुम्हारा सपना सच नहीं है, इसका मतलब मेरा भी सपना सच नहीं है। ऐसे सपने को भूल जाना ही अच्छा है। तुम दिखते बंदर हो पर बातें तो समझदारी की करते हो। बंदर दौड़कर बरगद के नीचे पहुंचा। यहाँ पहुंचकर चिल्लू खूब हंसा। आखिर आज उन्होंने भूतों को बेवकूफ जो बना दिया था। हाथी ने जान बचाने के लिए अपने मित्र का शुक्रिया किया। तुम मेरे सच्चे साथी हो। इस पर चिल्लू बोला, मित्रता में शुक्रिया की जरूरत नहीं होती है मेरे दोस्त। दोस्तों, हमारी कहानी ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को